तो हमने कहा कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा बीटा अगर 0 दिया हुआ है तो टेन अल्फा निकालिए, कह रहा है टेन बीटा 1 नहीं है, मतलब बीटा पाई 4 के आसपास नहीं होगा, पाई 4 का, और दूसरा वैल्यू नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कॉस ए प्लस बी लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, साइन ए माइनस बी लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो साइन अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा कॉमन कर लें अगर, यहाँ आएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो दिस इंटू दिस बराबर 0 है, वो दो बातें होंगी, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। देखो ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, मतलब कॉस को अपॉन में लेते जाओ तो टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल क्यों, यहाँ दिया हुआ है टेन बीटा 1 नहीं लेना है, मतलब ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो साइन अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा बराबर होगा, हाँ बराबर 0 कर दो, यहाँ से कॉस से डिवाइड करो तो क्या आएगा, वो टेन अल्फा इक्वल टू माइनस 1, और फिर टेन अल्फा ही पूछा था, टेन अल्फा आपका माइनस 1 हो गया, देखो टेन अल्फा बच्चा माइनस 1 हो गया, देखिए ठीक है। और कोई सवाल डीबीबी में जो कल मैंने दिया था, लगाए होंगे प्रिंस, निखिल, डीपीपी लगाए हो भैया? कोई दिक्कत नहीं आई, सब लग गया? नाइन और 10 में दिक्कत आया? नाइन और 10 क्या क्वेश्चन है वो देखें। नवा कह रहा है साइन ए प्लस कॉस 2 हाफ है, सी प्लस साइन 2a 1/3 है, हाइट साइन 3 है। ठीक है, देखिए सर कह रहा है, सवाल मिटा रहा हूं मैं, अब ये सोल्यूशन मिटा रहा हूँ, नया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बोले हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 है डीबी का सवाल, कह रहा है, एक मिनट, सवाल कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस 2a, साइन ए प्लस कॉस 2a बराबर हाफ, और कह रहा है कि कॉस ए प्लस साइन 2a, कॉस ए प्लस साइन 2a बराबर कह रहा है 1/3, कह रहा है 1/3। साइन ए प्लस कॉस 2a 1/2, कॉस ए प्लस साइन 2a कह रहा है 1/3। अगर ऐसा है तो फाइंड साइन 3a, तो साइन 3a का वैल्यू निकालिए। तो ओपन करो इसको। अब
सॉल्व करते हैं। अवंतिका बेटा अगला सवाल लग गया था? नो सर। नहीं लगा था? अच्छा, हम लगाते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस 2a को ऐसे लिख दें क्या? कॉस a प्लस ए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। यहाँ से आपका आएगा कॉस a प्लस ए, मतलब कॉस a प्लस बी लगा दो यहाँ पे, तो कॉस a कॉस बी, दोनों चूंकि a ही हैं, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा बेटा। ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना इसको, इसको मैंने ये लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर ए है ही, बराबर 1/2 आ गया। तो प्रेम से देखो, तो माइनस माइनस दो बार हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, और +1 हाफ इधर लाओगे तो प्लस हाफ बच जाएगा, आधा कट जाएगा। तो साइन ए में क्वालिटी हो गया, -2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपका? या डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस हाफ बराबर 0। तो जोड़ने पे इतना है, मल्टीप्लाई करें -1 आए, जोड़ने पे मल्टीप्लाई करने, जोड़ने पे इतना है, मल्टीप्लाई करने पे -1 है। तो -2 प्लस ए कर दें क्या? 2 साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए हाफ है ना, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें क्या? यहाँ 4 कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए -1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने -4 और जोड़ने पे -2 आए, तो -4 + 2 कर दे रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर ए -4 साइन ए +2 साइन ए, करोड़ होगा क्या? या तो 4 2 8 आएगा ना, हमको तो 2 करना है यहाँ पे, रूट में आ रहा है क्या? एक काम करो, यहाँ पे सीधा 4 लगा लो, सीधा 4 लगा लो। अच्छा ये हो गया था, ये नहीं पूछना था, खैर चलो बता रहे हैं तो कर लेते हैं। साइन ए क्या होगा आपका? -b, सीधा 4 क्या होता है? ax² + bx + c बराबर अगर 0 है, आपका x क्या आता है? -b प्लस माइनस, क्लास 10 में पढ़े होगे, रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ये पढ़े थे कभी बेटा? सीधा 4 का नियम पढ़े थे? प्रिंस सर फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी? होगी भैया, काहे नहीं होगी। चलो उसके लिए हमसे अलग से बात, तुम अभिषेक सर से बात करना, तुमको नंबर दे रहा हूँ। हो गया सर। क्लास हो गई? यस सर, केमिस्ट्री का था 2 ही बजे हो गया। अच्छा ये ऐड नहीं है क्या प्रिंस? तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो गया? सर ऐड है। तो तुमको नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, ग्रुप पे एक्टिव रहा करो बेटा। सर ग्रुप में सर एक्टिव थे, मगर सर पता नहीं कब हो गया। अरे तो इन सबको तो मालूम है। टाइमिंग कुछ और दिखा रहा था हमारे में। तो ग्रुप में सर ने कुछ टाइमिंग में भी चेंज कर दिया हो, आज कुछ उनको रहा हो कोई काम हो, तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ऐसा टेंशन ना लो। वैसे ग्रुप पे एक्टिव रहा करिए, टाइमिंग जो होता है सबके लिए सेम होता है बेटा। तो साइन हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे एक्स का काम साइन ए प्ले कर रहा है, देखो 4x² - 2x -1 टाइप का है, यहाँ -b प्लस माइनस रूट में b² + 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 4 16, 4ac + 16 और अपॉन में 2a, मतलब 2a मतलब 8 हो जाएगा। तो आपका ये आएगा 2 + माइनस 16 4 20 4 5 20 2√5 और अपॉन 8 आएगा। थोड़ा गंदा आ रहा है, 2 + 2 तो कॉमन कर लो ऊपर से, आपका आएगा 1 ± √5/4, यही आएगा। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अच्छा
लंबा जा रहा है। और इसको भी यूज करेंगे तो लंबा जाएगा। एक काम करें क्या सर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरा आसानी से हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। हाँ, तो हम निखिल वाली बात मानेंगे। निखिल कह रहा है सर ये तो लंबा जाएगा, एक छोटा तरीका भी है क्या, इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो, स्क्वायरिंग एडिंग कर लो। हाँ, मन में बस यही स्टेप में लेने वाला ही था, क्योंकि लंबा जा रहा था ना, तो ऐसे कैसे हम स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं। गुड, तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो स्क्वायर करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस 2 साइन ए कॉस 2a बराबर 1/4। यहाँ स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 2a प्लस 2 कॉस ए साइन 2a बराबर 1/9 हो जाएगा। जोड़ दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर 2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। 2 2 कॉमन कर लोगे, क्या आएगा आपका, साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a बराबर 1/4 प्लस 1/9, यही हो जाएगा। ध्यान तो जरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप का बन गया ना, 1 + 1 = 2 बन गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा। और 1/9 और 1/4 जब ऐड करोगे कितना आएगा, 36 यार, इसका एलसीएम जो है 13/36। 13/36। तो अब ये 2 इधर ले आओ तो माइनस होगा, फिर 2 से डिवाइड कर देना, आपका यहाँ पे आएगा साइन 3a बराबर 2 टाइम्स 13/36 - 2। इसको सॉल्व करो, बड़ा गंदा सा आएगा, 36 36 72 10 गया 62 3 गया 59 59/36 है। -59/72। 2, हाँ 2 अपॉन में आएगा, गुड बेटा। तो साइन 3a बराबर -59/72। हाँ, तो ये यहीं पे हो गया, इतने में हो गया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एडिंग करके हमने काम यहाँ पे आसान कर लिया, गुड। और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया यार निखिल, 4C में ऑप्शन था क्या कोई, 4C मतलब क्या है बेटा, अच्छा 4 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, a + b a - b a + b a - b, ये तो हमें बनता हुआ दिख रहा है। आइए करते हैं, देखते हैं क्या है, मिटा दे रहे हैं। हाँ, ये पीला वाला सोल्यूशन है, हरा वाला लंबा जा रहा था, सोल्यूशन पीला वाला है, मिटा रहे बेटा, किसी का नहीं हुआ होगा तो बोल देगा वो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan स्क्वायर, अवंतिका बेटा ये हो गया था ना आपसे, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan में 3 थीटा और tan में थीटा, ये प्रूव करना है। अवंतिका एक क्वेश्चन हो गया था बच्चा आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं बोल रही है, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या,
कनिष्क लेट हो गया क्या आने में? हाँ भैया। अच्छा अवंतिका बेटा आवाज आ रही मेरी क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कल डीपी में हो गया था कि नहीं हुआ था? चलिए ठीक है, मैं कर देता हूं, अगर हो गया होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए। सॉल्यूशन है, देखो ये क्या है, ए ऐसा 1 को भी स्क्वायर बोल दे रहे हैं, तो देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी। डीपीपी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं तो करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां भी खुला, रात में 3 रोटी खाएंगे बस। अच्छा यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी पहले तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत? जरा प्रेम से देखो, बहुत प्रेम से देखो, तो इतना पार्ट क्या बन गया आपका, एक फॉर्मूला बन गया, और इतना पार्ट एक अलग फॉर्मूला बन गया, है ना। ये बन गया आपका tan a प्लस बी फॉर्मूला, और ये बन गया आपका tan a माइनस बी फॉर्मूला, ये आपका जाएगा tan 3 थीटा। देखो ये सब सवाल दिए थे, सारे सवाल एक एक दो दो लाइन के थे, या मान लो 4 लाइन के थे, हर सवाल लॉजिकल था, केवल सवाल क्या था, लॉजिकल था। तो यही सवाल था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाना था, हमने केवल 5th और 6th के बेसिस पे सवाल लगाए हैं। देखो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। और कोई सवाल डीपी का अगर ना आया हो तो एक बार सर जानो। 10th वाला। अच्छा 10th वाला, देखो सवाल न लगना कोई इशू नहीं है, अभी तो हम लोग ताजा ताजा आए हैं ना 11th में, समय लगेगा, समझो बात को, समय लगेगा सवाल लगाने में, डरेंगे नहीं। हमारे जो मेन बुक है जो स्कूल वाले हैं, अच्छा तो स्कूल के क्वेश्चन को लग रहा है ना, वहां तो नहीं फंस रहे हो? हमें नहीं लगता कि स्कूल की किताब में आप फंस रहे होगे, मतलब जहां तक मेरा अनुभव बोलता है, यदि आप स्कूल की किताब को लगाइए, उसका सवाल लगाने बैठेंगे, तो जितना हम पढ़ा चुके हैं उतने में तो शायद सवाल नहीं है फंसेगा। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है, सब सब कनिष्क भी बोल रहे हैं सर, मतलब ऐसा है। तो देखो इसका मतलब ये है कि हम लोग स्कूल लेवल से तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आम बच्चों से तो हमेशा ऊपर रहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात सुनो, हाँ प्लीज बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, हम कह रहे हैं तो एक बात तो इस बात से हम सत्यापित करते हैं, हम लोग स्कूल स्तर से ऊपर रहेंगे, नंबर 1। ऐसे सवालों से आपसे अगर नहीं लग रहा है, पता है क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बुद्धि लगाना है, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है इस सवाल में, बहुत ज्यादा ज्ञान हमने नहीं लगाया, क्या लगाया, बुद्धि, सेम चीज है यार। हाँ कहने मतलब क्या है, हम डीपी दे रहे हैं, नहीं लग रहा है इससे हतोत्साहित नहीं होना है, अच्छी बात है। बहुत मजा आया क्या, सर ने 10 सवाल दिया था, हमसे 8 नहीं लगा, 2 ही लगा। अब कल सर से हम 8 सवाल पूछेंगे, कम से कम पूछने के लिए कुछ सवाल तो है तुम्हारे पास, ये कम है क्या? अब जब, लेकिन हाँ पहले उसको लगाओ, उसमें खूब लगो, और लगाने के बाद अरे यार नहीं हो रहा है, हाँ फाइनली अब सर से पूछेंगे ही मतलब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जब एकदम नहीं हो तब हमसे तो पूछना है ही है भाई, तुम पूछो तो हम बताएंगे ही, चाहे आप कम मेहनत में लगा पूछो, चाहे तुरंत पूछो, तुरंत हार मत मारना, तुरंत हार मत मारना, ठीक है। आप पहले खूब लगाइए, 1 बार 2 बार लगाइए, नहीं लग रहा है तो उसको अब नोट डाउन कर लीजिए, कल सर से पूछेंगे। अब जैसे अभी के डीपी में मान लो 2 सवाल लगा होगा, तो आज के डीपी में कम से कम उनसे 3 सवाल लगेगा, कल के डीपी में 5 सवाल लगेगा, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा डीपी में अगर मैं 10 सवाल दूंगा, 10 के 10 लग जाएगा, ठीक है, समय आने दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
हम चाहेंगे बहुत बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 डीपी से सब कोई अटेम्प्ट करे, सारे लोग, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 डीपी का, तो देख लें क्या है यार सर, 5 और 10। अच्छा देखो आज निखिल कितना सवाल पूछ रहा है, 4 सवाल पूछ लिया तो अच्छी बात है ना, बस हम सवाल तो है पूछने के लिए। अवंतिका ने एक सवाल पूछा, अवंतिका बेटा ये सब हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 10 ये तो नहीं पूछा आपने, तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख दिया हूँ, ये करता हूँ। नो से पूछने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछने वाले था, ठीक ठीक ठीक। इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड बराबर 0, ऐसा कह रहा है। अच्छा एक बात और, हमसे कितना भी सवाल पूछो, हाँ कभी ये मत करना लग रहा है ज्यादा पूछ लिए सर से कल पूछेंगे, ऐसा नहीं बेटा। हमारा इतिहास गवाह है, एक एक दिन में हम 150-150 क्वेश्चन बताएं बच्चों को बैठा करके, क्योंकि हमारे स्ट्रीट में कम से कम 250-300 क्वेश्चन जाते हैं। ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही रहता है। हाँ आपने भैया उसको पूछना 12th वालों से, ठीक है, जिसमें 12th में आ गए हैं, एक एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन का बुकलेट जाता है। डीपी में जो 10-10 दे रहा हूँ तो दे ही रहा हूँ, ले देके 400 से 450 सवाल हम लोग हर हर चैप्टर में लगा लेंगे। इस तरह से हम लोग 3,500-4,000 सवाल लगा लेंगे, 5,000 के आसपास सवाल पूरे इस साल 11th में। इतना सवाल लगाने के बाद कैसे नहीं होगा यार, पूरे एक किताब में उठा लो 5,000 सवाल नहीं मिलेगा तुमको, पूरे एक किताब में उठा लो 5,000 सवाल नहीं मिलेगा, और इतना हम लोग लगा लेते हैं। और मेरी आदत भी है सवाल बताने की थी, सामने होते थोड़ा जल्दी बताते हैं, ऐसे थोड़ा लिखने में ऑब्जर्व करने टाइम लग रहा है आपको भी, हमें भी। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि सबसे ज्यादा सवाल हो गए, नहीं, हमसे तुम जब भी पूछोगे हमेशा कम ही सवाल पूछोगे, क्योंकि मेरी आदत ही है मैक्सिमम क्वेश्चन बताने की, तो इतना सवाल देता ही हूँ, तो हमेशा सवाल बना रहे, अच्छी बात है। तो कह रहा है अगर ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos थीटा माइनस एक्स, cos थीटा माइनस एक्स, cos थीटा माइनस वाई, cos थीटा माइनस जेड। अगर ऐसा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए सारे लोग, समय 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में ऐसा निकालने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे फटाफट। चैप्टर तो है बेटा। सर 0 आ रहा है।
0 कैन बी द आंसर। आओ सॉल्व करना है इसको, ऐसे वो लगाते हैं cos a माइनस बी, यहाँ cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b। सवाल करने से डरो नहीं, घुस जाओ सवाल में। cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b बराबर पूछा क्या होगा, और देखते हैं। cos थीटा कॉमन करो, cos x प्लस cos y प्लस cos z, sin थीटा कॉमन करो, sin x प्लस sin y प्लस sin z। देखो ये क्या है, 0 है, ये भी क्या है 0 है, तो 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, आंसर इज 0। यही सवाल था 2 लाइन का। सवाल तो हल हुआ था, क्यों? अगला सवाल क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोले हो, 4 बोले हो, नहीं 5th बोले हो। 5 5 5 अच्छा 5, गुड अवंतिका। अच्छा तो ऐसा भी होता है, घर पे लगाओगे तो नहीं होगा, मेरे सामने लगाओगे तो हो जाएगा, ऐसे भी केस आते रहते हैं। अच्छा अब कह रहा है कि 5वां लगाओ, 5वां भी तो आसान लग रहा है यार। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 बराबर हाफ और 10 भी बराबर 1/3, cos 2a और sin 2b को बराबर दिखाना है। दिक्कत क्या है बेटा, tan a ये है तो tan b क्या होगा, tan 2a क्या होगा, a प्लस a, tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, मतलब कितना आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a बराबर, समझ रहे हो, tan a प्लस भी लगा दिया हमने, 2a को हमने ले दिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos 2a और sin 2b बराबर दिखा रहा है ना, तो 2a मतलब पहले cos tan निकाल लेते हैं, तो tan कितना आएगा आपका, यहाँ से tan 2a आएगा आपका, 2 tan a मतलब 2 इंटू 1/2 और 1 माइनस 1/4, तो आपका ये इससे कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3, 4/3 आएगा। tan 2a यदि 4/3 है, ये 2a हो गया, तो ट्रायंगल लगाओ, ये 4 ये 3 तो ये 5 हो गया, तो cos 2a निकाल लो, cos 2a कितना होगा 3/5 नंबर 1। अच्छा tan 2a अगर ये आ गया तो tan 2b निकाल लो, अब tan 2b क्या होगा, tan 2b क्या होगा, tan 2b होगा बेटा 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, अभी हम लोगों ने किया है, ये याद भी रखो फॉर्मूला। तो tan 2b क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/9, तो ये घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2, ये 3 से 9 कटेगा, 3 बार में 3 घूम के ऊपर आएगा, ऊपर 3 आएगा और अपॉन में 8 आएगा, तो 6/8 मतलब 3/4 आ गया, तो यहाँ लगा दो, ये 2b है, 3/4 मतलब ये 3 है, ये 4 है, मतलब ये 5 हो गया, तो sin 2b क्या आएगा परपेंडिकुलर 3/5, ये 2, तो फ्रॉम 1 and 2 हम देख पा रहे हैं cos 2a sin 2b बराबर है, आंसर आ गया बेटा, बोला आसान था।
समझ में आया क्या? यस सर। इजी था। कनिष्क, प्रिंस, महिमा, यस सर, इजी था। अवंतिका, चलो ठीक। तो डीपी के आगे बढ़े हम लोग। समय 1.5 मिनट बचा है, हम लोग अगली मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो शायद तब तक मीटिंग ओवर हो जाएगा। तो रीजॉइन द मीटिंग वाया शेड प्लस। एंड कर दे रहा हूँ। हाँ भैया।